Now we will see the relationship between the marginal utility and price. इसके पहले हम लोग ने मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी में कंपैरिजन किया था, उसमें रिलेशन देखा था कैसे होता है मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल। अभी देखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का क्या रिलेशन है। सो सी द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी फॉर्म कैसे बनाता है, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का बेस। इट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, कैसे प्रैक्टिकल यूज होता है, इसलिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। मार्जिनल यूटिलिटी कंपेयर करो प्राइस से। देखो आगे, टू अंडरस्टैंड द रिलेशन इट इज एसेंशियल टू कन्वर्ट द मार्जिनलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी में कन्वर्ट करना जरूरी है। दैट कैन बी कंपेयर विद द मार्केट प्राइस से कंपेयर कर सकते हैं। लेट अस एज्यूम दैट एक यूनिट है मार्जिनलिटी का, वो हम लोग 10 रुपया पकड़ते हैं और मार्केट प्राइस है सपोज 50 रुपीज। तो देखो कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि मार्जिनलिटी और प्राइस में क्या रिलेशन है। देखो ये चार्ट है, शेड्यूल है, इसमें देखो मालूम हो जाएगा कि कंपैरिजन क्या है प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी में। जैसे यूनिट देखो 1 to 6 दिए, हम लोग देखेंगे इसमें कौन से बेस्ट यूनिट है जो हम लोग परचेस कर सकते हैं, यानी इसमें मार्जिनलिटी ज्यादा वही यूनिट परचेस कर सकते हैं। देखो मार्जिनलिटी दिए, जब पहला यूनिट में देखो 10 है, सेकेंड यूनिट में 8 है, 7 है, 5 है, 3 है, 1 है, तो कौन सा यूनिट बेस्ट है। तो मार्जिनलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी देखो हम लोग कंपेयर करेंगे, 1 यूनिट 10 रुपए का रहेगा, तो अगर एक यूनिट परचेस करते तो 10 मार्जिनलिटी है, तो एक यूनिट में 10 सेटिस्फेक्शन है, तो टोटल कितना हो गया मार्जिनलिटी 100, यानी 10 into 10 100 हो गया। सेकेंड यूनिट 8 का है, 10 रुपीज अगर उसका एक यूनिट के पीछे, तो टोटल कितना होगा मार्जिनलिटी 80। बाद में 7 into 10 70, 5 into 10 50, 3 into 10 30 और 1 into 10 10। देखो ये मार्जिनल यूटिलिटी है, इसका कंपेयर करेंगे मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस देखो कितना दिया है 50 50 50, यानी कोई भी यूनिट खरीदो 50 रुपीज है। अभी देखो पहला यूनिट का आप खरीदते हो तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, मोर देन 50 रुपीज फर्स्ट यूनिट में, तो आप यहाँ पे बाय करोगे। सेकेंड यूनिट में देखो आपकी मार्जिनलिटी 80 है, विच इज ग्रेटर देन 50 रुपीज एंड मार्केट प्राइस से ग्रेटर है, तो आप यहाँ पे परचेस करोगे क्योंकि आपको 50 रुपए में 80 रुपीज की मार्जिनलिटी मिल रही है। नेक्स्ट यूनिट खरीदी करोगे क्योंकि 70 यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी है, विच इज ग्रेटर देन 50 रुपीज एंड मार्केट प्राइस से देखो मार्जिनलिटी यहाँ पे ज्यादा है। आप ये तीनों प्रोडक्ट खरीदी करोगे। देन फोर्थ में आप सोचोगे अरे मेरी जितना पैसा स्पेंड कर रहा हूं उतना ही मार्जिनलिटी मिल रहा है, ये भी आप खरीदी कर सकते हो अर्जेंसी में। लेकिन आफ्टर दैट देखो आपकी मार्जिनलिटी 30 होगी, विच इज लेस देन 50, मार्केट प्राइस से मार्जिनलिटी कम है, यहाँ पे आप बाय नहीं करोगे क्योंकि आप ज्यादा पैसा दे रहे हो। उसके बाद का भी देखो 10 मार्जिनलिटी के सामने भी देखो मार्केट प्राइस 50 है, यहाँ पे भी आप बाय नहीं करोगे। तो ऊपर के 3 यूनिट है वहां पे आप बाय करोगे, लेकिन नीचे के जो 3 यूनिट है आप बाय करने सोचोगे, इमरजेंसी रहेगा तो ये ठीक है, नहीं तो आपका नुकसान है। तो ये रिलेशन है कि आप पैसा स्पेंड करते हो तो आप उसकी मार्जिनलिटी देखो, वो पैसे में उतनी मार्जिनलिटी मिल रही है क्या, तो ये आप बाय करोगे, नहीं तो नहीं बाय करोगे। ये था मार्जिनलिटी और प्राइस का रिलेशन। अभी इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग अदर इंग्लिश लैंग्वेज में देखेंगे क्या है। सो एक्सप्लेनेशन में देखो, टेबल शोज दैट द कंज्यूमर स्टार्ट बाइंग ऑफ यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स फॉर इस कंजम्पशन के लिए यूनिट कंज्यूम करते हैं, वन आफ्टर अनदर marginality which is added his stock of goes on diminishing with every further unit of consumption। जैसे यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपकी मार्जिनलिटी कम होती जाती है। When marginality is converted in terms of money में हम लोग ने कन्वर्टेड किया है, one can easily compare with the market price which is shown in the column 5 में देखो दिया है। लेकिन फर्स्ट 3 यूनिट कंज्यूम करोगे ना, तो इट इज फाउंड दैट द मार्जिनलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज ग्रेटर देन प्राइस, प्राइस से ज्यादा है देखो। तो रैशनल कंज्यूमर विल विलिंग टू बाय दिस यूनिट, बाय करेगा क्योंकि उसको जो पैसा स्पेंड करे उससे ज्यादा मार्जिनलिटी मिल रही है। देखो सिंस द बेनिफिट डिराइव इज मोर देन प्राइस पेड, जो प्राइस पेड कर रहे हैं उससे बेनिफिट ज्यादा है। एट द फोर्थ यूनिट में देखो यूटिलिटी मार्जिनलिटी एंड प्राइस बिकम इक्वल, सेम आ गई है 50-50। सो द कंज्यूमर कैन ऑल्सो थिंक ऑफ बाइंग फोर्थ यूनिट, सोचेगा। पर इन केस ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स यूनिट में देखो मार्जिनलिटी डिराइव लेस देन द मार्केट प्राइस से कम है, rational consumer will not buy further once the equality between marginality and price is established। एक बार marginality और price equal होने के बाद उसके बाद वो खरीदी नहीं करेगा, क्योंकि प्राइस वो ज्यादा स्पेंड कर रहा है उससे मार्जिनलिटी से। फ्रॉम द गिवन टेबल
फॉलोइंग जो इन्फ्लुएंस है कैन बी मेड विद द रेफरेंस ऑफ टू मार्जिनलिटी एंड प्राइस का रेफरेंस बताते हैं। क्यों हम लोग मार्जिनलिटी और प्राइस से कंपेयर करते हैं? सो यूनिट विच कंज्यूमर विलिंग टू बाय बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, इसलिए उसको बोलते हैं आर कॉल्ड इंट्रा मार्जिनल यूनिट। यानी मार्जिनलिटी देखो सिंबॉलिकली देखो ग्रेटर देन प्राइस है। बाद में यूनिट एट विच मार्जिनलिटी बिकम इक्वल टू मार्केट प्राइस से इक्वल होती है, ऐसे मार्जिनल यूनिट को क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी मार्जिनलिटी इज इक्वल टू प्राइस, देखो सिंबॉलिकली क्या साइन दिए। नेक्स्ट यूनिट विच इज रैशनल कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू बाय, जो रैशनल होशियार रहता है वो नहीं बाय करता है। क्यों? बिकॉज कंज्यूम वेयर ही हैज टू पे मोर देन मार्जिनलिटी, यानी मार्जिनलिटी से ज्यादा पे कर रहा है, विच इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट बोलते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है आपको। यहां पे देखो मार्जिनलिटी इज लेस देन प्राइस, प्राइस से कम है। दस रैशनल कंज्यूमर अटेन द इक्विलिब्रियम वेयर मार्जिनलिटी इज इक्वल टू प्राइस, यानी प्राइस एंड मार्जिनलिटी इक्वल आती है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। उतना ही जाएगा, उसके बाद में वो बाय नहीं करेगा। दिस रिलेशन बिटवीन मार्जिनलिटी एंड प्राइस पेव अ वे ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का रास्ता ओपन करती है। तो मार्जिनलिटी और प्राइस का कंपैरिजन आपको समझ में आया?